उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे, जहां वो आत्मा से भर गए ना वहां से पढ़े, जहां वो आत्मा से भरे वहां से पढ़े। जब पिंतुकिस का दिन आया, हाँ, तुम्हें सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, हाँ, और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। बाइबल में लिखा है जब वो पवित्र आत्मा से भरे ना, वो सामर्थ्य मिली और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। बोलो क्या बोलने लगे? अन्य नहीं, अन्य अन्य भाषा। यहां पर 2 बार शब्द आया। हम बहुत बार दोनों चीजों को मिला देते हैं। अन्य भाषा अलग है और अन्य अन्य भाषा जो यहां पर लिखी है ना वो अलग है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना, मैं समझाता। पवित्र आत्मा मिली तो बाइबल में लिखा है उन्होंने सामर्थ को पाया। बोलो किसको पाया? सामर्थ ऐसी चीज है जो आपको वो करने के लिए ताकत देती है जो आप नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? दाऊद जो था ना, दाऊद जब पवित्र आत्मा से भरा अभिषिक्त हुआ, उसने गोलियत को मार दिया। बोलो किसको मार दिया? उसमें इतना बल था, पर सामर्थ किसके पाई? किससे पाई? यह है सामर्थ। ऐसी बातें करोगे जो नहीं होती। शमशोन जो था ना, वो सामर्थ से भरता था, तब ऐसे अद्भुत कामों को करता था जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाए। हालेलुया। हर बार नहीं करता था वो, जब आत्मा उस पर उतरती थी ना तब वो करता था। हालेलुया। सामर्थ्य ऐसी चीज है जो आपको अद्भुत बातें करने के लिए सामर्थ्य देती है। आमीन। पवित्र आत्मा जब पंतीकुस के दिन उन पर उतरा ना, वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। आगे पढ़ना। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से हाँ, भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, जब यह शब्द हुआ, हाँ, तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, हाँ, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि हाँ, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, ध्यान देकर सुने। ये जो भाषा है ना प्रेरितों के काम में, ये कौन सी भाषा है पता है? जो सारे लोगों को समझ में आ रही थी। इसका मतलब है वहां पर बहुत सारे लोग थे। वो लिखा भी है वहां पर कौन कौन से लोग थे, आगे लिखा है देखो। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो हाँ, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? हाँ, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? जन्मभूमि की भाषा में सुन रहा हूं। किसकी भाषा? जन्मभूमि। ये भाषा ऐसी नहीं थी जो कोई समझ नहीं पाए। जन्मभूमि की भाषा बोलिए। इसका मतलब क्या होता है? जो गुजरात में जन्मा है उसकी जन्मभूमि की भाषा कौन सी है? गुजराती। जो महाराष्ट्र में जन्मा है उसकी जन्मभूमि की भाषा कौन सी है? मराठी। जन्मभूमि की भाषा को वो सुन रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वो बोलने वाली भाषा, समझने वाली भाषा। आमीन। ध्यान देकर सुने। हाँ, आगे बढ़ना। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदकिया और पुन्तुस, हाँ, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लिबिया, हाँ, जो कुरने के आसपास, इन सब देशों के रहने वाले और इतनी भाषाएं। हालेलुया। सारे लोगों की। इसका मतलब अगर हम भारत में देखे जाए तो कोई गुजराती में बोल रहा था, तो कोई मराठी में बोल रहा था, कोई हिंदी में बोल रहा था, कोई अंग्रेजी में बोल रहा था, कोई तमिल में बोल रहा था, कोई उड़िया में बोल रहा था, कोई कन्नड़ में बोल रहा था। समझ में आ रहा है सबको? और बातें उनको समझ में आ रही। ध्यान देकर सुनिए। ये जो अन्य अन्य भाषा है ना, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनको मिली है। आमीन। अन्य भाषा का दान अलग है, हम इसको इसके साथ न मिलाएं। हालेलुया। ये क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य पाई। बोलो क्या पाई? इसीलिए वो बातें करने लगे जो आज तक नहीं की थी, वो भाषा बोलने लगे जो उनको पता भी नहीं थी। हालेलुया। ये सामर्थ्य पाने की वजह से हुआ है, पर दान अलग है। दान क्या है? अन्य भाषा का दान अलग है। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय वचन 2 को हम पढ़ेंगे।
पहले कुरिन्थियों 14 और 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अभी पौलुस यहाँ पर दानों के विषय में बात कर रहा है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं, वो मनुष्य से नहीं। पहली बात, वो किससे बात नहीं करता? मनुष्य से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से बात परमेश्वर से बात करता है। बोलो, किससे बात करता है? परमेश्वर। इसका मतलब उसकी भाषा मनुष्य को समझ में नहीं आती, तो किसको समझ में आती है? परमेश्वर। ये अन्य भाषा का दान है। आमीन। और जो शुरुआत में बोली गई थी ना, वो अन्य भाषा है जो सामर्थ्य की वजह से उनको मिली थी। समझ में आ रहा है? जो सबको समझ में आ रही थी। और दान क्या होता है पता है आपको? पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो आपको अलग अलग दानों से भरता है। कोई अन्य भाषा में बोलेगा, कोई उसका भाषांतर करेगा, कोई चिन्ह चमत्कार करेगा, कोई भविष्यवाणी करेगा। ये दान है पवित्र आत्मा के। आपको पता है? पर जो शुरुआत में अन्य भाषा बोली गई थी ना, अन्य भाषा, वो सामर्थ्य पाने की वजह से उनको मिली थी, जो सब लोगों को समझ में आ रही। और पौलुस जिस भाषा के बारे में कहता है ना, वो कहता है ये भाषा मनुष्यों के लिए नहीं है, ये मनुष्य को समझ में आने वाली नहीं है, ये केवल परमेश्वर से बात करने के लिए है। आमीन। और इसलिए अगर कुरिन्थियों को आपने पूरी रीति से पढ़ा तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि आप सब लोगों के सामने इस भाषा को मत बोले, क्योंकि लोगों को समझ में आता। ये कब बोलनी है आपको? जब आप अकेले परमेश्वर के साथ बैठते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि ये भाषा केवल कौन समझता है? परमेश्वर। बोलो, कौन समझता है? तो ये अन्य भाषा जो दान है ना, वो परमेश्वर के साथ बात करने के लिए है। वो अकेले में बात करो। बोलो, किससे बात करो? हाँ, क्योंकि वो बाकी लोगों को समझती नहीं, केवल खुदा को समझती है। ये है पवित्र आत्मा, और ये है आत्मा से चलना। आमीन। जब आत्मा आएगा सारी चीजें सिखाएगा। हालेलुया।